हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इसके पिछले वीडियो देख चुके हो। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला गया है, फटाक से जाकर के उसको देखो। क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है दोस्तों, पिछले वीडियो से ही संबंधित होने वाली है। जो हम लोग ओम का नियम पढ़े थे पिछले वीडियो में, आज हम लोग उसी ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन सीखेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ओम का नियम नहीं पता है ना, तो मैं कह रहा हूं ये वीडियो का कोई अर्थ नहीं है देखने का। ठीक है, इस वीडियो में आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप पहले जाकर के पिछली वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि ये जो है ओम के नियम का हम लोग प्रयोग करने आए हैं आज। ठीक है, आज हम ओम के नियम को एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझने आए हैं। बोले तो देहाती भाषा में फुल एचडी में समझेंगे। प्यारे साथियों, आज की वीडियो बिल्कुल क्लियर होने वाला है। आपके अंदर से जो भी डाउट है, सारे डाउट को निकाल करके फेंकने वाले हैं। प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना। इसके बाद लाइक करना। वैसे भी तुम लोग यार लास्ट में कहते कहते लाइक नहीं करते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ लूं, भैया दीदी भैया सब जने कहते लाइक कर दो। ठीक है, तो प्यारे साथियों लाइक कर दो वीडियो को। लास्ट में भूल जाते हो यार तुम लोग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो मेरे साथी। तो प्यारे साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, बिना समय गवाए। तो चलते हैं आज हम लोग ओम के नियम के सत्यापन की ओर। ठीक है, चलिए समझते चलिएगा बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्तों, बिल्कुल आसान शब्दों में, अपने शब्दों में बोले तो जिस तरह से आपको चाहिए मैं आपकी बात निकाल करके मैं आपको दूंगा। टेंशन मत लेना, बिल्कुल जो आप चाहते हो ना वही बात मैं आपको देने वाला हूं। बिल्कुल अंत तक बने रहना, तभी आपको मैं सिखा पाऊंगा। अगर अंत तक देखने का टाइम नहीं है तो अभी रोको वीडियो, भाग जाओ, जाओ हटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना है तो ही वीडियो को स्टार्ट करना, वरना मत देखना। प्यारे साथियों, यहीं पर रोक दो, क्योंकि यार मैं आपको कुछ सिखा नहीं पाऊंगा तो क्या मतलब है वीडियो आपके लिए लाने का। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने आया हूं, आपको समझाने आया हूं, आपको पढ़ाने आया हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी मैं आपको कुछ सिखा पढ़ा पाऊंगा दोस्तों। तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। आज की वीडियो क्या है, मैंने क्या बताया, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक बैटरी लेंगे। समझते चलिएगा, मैं आपको व्यवहारिक उदाहरण भी देकर के समझाऊंगा। पहले जो समझा रहा हूं उसको समझो, स्थिर होकर के, कंसंट्रेट होकर के, बिल्कुल इधर उधर मत करो। इधर देखो, इधर। हाँ, अब देखो साथियों, एक हम ले रहे हैं बैटरी, एक बैटरी ले रहे हैं, और बैटरी के सीरीज में हम एक कनेक्ट कर दे रहे हैं अमीटर, और यहां पर जो है एक हम ले रहे हैं प्रतिरोध तार। ए ले लिए प्रतिरोध तार। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं प्रतिरोध तार। दिख रहा है ना दोस्तों, इतना बड़ा। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहां पर बैटरी से हम एक लगा देते हैं धारा नियंत्रण। एक लगा देते हैं धारा नियंत्रण, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिवर्ती प्रतिरोध। भूल गए? भूलना मत, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, बता दे रहा हूं। अब यहां पर दोस्तों हम इस पर जो है लगा देते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये प्रतिरोध तार के ऊपर मैं लगा दिया वोल्ट मीटर। ये प्लस ये माइनस, धारा ऐसे जाएगी, ऐसे 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 करके यहां पर। अब देखिए, बोले तो मैं आपको घरेलू परिपथ के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं लिया हूं, ये सपोज करो एक फैन है या फिर लाइट है, कुछ भी मान लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजेट मान लो, ये वाला। ठीक है, ये रेगुलेटर है, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक गजेट फैन। ठीक, समझते चलना बिल्कुल केयरफुल होकर के। ये है फैन, मान लो अभी, इसके बाद इसको समझना, पहले मेरी बात समझो, इसके बाद समझना। ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर है ना, मान लेते हैं वोल्टेज फिक्स है। ये वोल्टेज क्या है, फिक्स है। अब दोस्तों रेगुलेटर को क्या करते हैं, कम और ज्यादा। जैसे हम कम करते हैं, रेगुलेटर को कम करते हैं, तो हमारा फैन क्या होता है, स्लो घूमने लगता है। और जैसे रेगुलेटर को ज्यादा करते हैं, बोले तो कसते हैं, तो हमारा फैन क्या होता है, ज्यादा चलने लगता है। इसका मतलब समझे? अरे मेरे भाई, रेगुलेटर मतलब धारा नियंत्रण। रेगुलेटर मतलब धारा नियंत्रण। जैसे धारा नियंत्रण से, परिवर्ती प्रतिरोध से प्रतिरोध का मान हम कम और ज्यादा कर रहे हैं। तुमने आपको क्या बताया था कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। धारा का मान घटा होता, याद है? भूल गए? भूलना मत, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। तो अब यहां से हम प्रतिरोध के मान को कम और ज्यादा करेंगे धारा नियंत्रण से। जब प्रतिरोध का मान कम और ज्यादा करेंगे तो यहां पर देखेंगे प्रतिरोध का मान कम ज्यादा करना मतलब धारा का मान कम ज्यादा करना। तो विभव का मान भी क्या होता है, कम ज्यादा होता है। यही सत्यापन करके ओम चाचा दिखा दिए थे। समझ में आया? एनी डाउट? नहीं? कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखना। ठीक है, हाँ चलिए
अब यहां पर हम लोग इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं ओम का नियम केवल, सबसे पहली बात तो यह है ध्यान देना कि ओम का नियम जो है वो धात्विक चालकों के लिए ही है। धात्विक चालकों के लिए बोले तो जिसमें धारा बह सकती है, जिसमें आवेश प्रवाहित हो सकते हैं, वो चालकों के लिए नहीं है। अब ले लो प्लास्टिक, ये ले लो, अब इसमें तुम लगाओ धारा, भैया इसमें धारा ही नहीं बहेगी तो वोल्टेज क्या बता पाओगे इसमें, बोलो। तो धात्विक चालकों के लिए ही होता है ओम का नियम, ठीक है, बाकी अधात्विक चालकों के लिए नहीं होता है। इसके बाद मिश्र धातुओं के लिए भी कह सकते हो, मिश्र धातुओं के लिए भी कह सकते हो। तो यहां पर पॉइंट में लिखते चलना प्यारे साथियों। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातुएं के लिए ही लागू होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी पॉइंट तो यह समझ लेना, ओम का नियम जो होता है, ओम का नियम यहां पर देखिए V बराबर क्या होता है IR, पहले समझो अभी फिर इस पर आते हैं, बस एक मिनट मुझे दे दो यार, मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। V बराबर क्या है IR, तो अभी आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप देखे होंगे तो Y बराबर mx के रूप का है, और Y बराबर mx क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है। Y बराबर mx क्या होता है, एक सीधी रेखा को दर्शाती है, बोले तो एक सरल रेखा को दर्शाती है, सरल रेखा को। हम इधर पर I ले लेते हैं, इधर पर V ले लेते हैं। अब ये जो है इनके बीच का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, बोले तो जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे वैसे धारा, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभव बढ़ेगा, ठीक। तो इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, एक सरल रेखी होगा, समझा। तो मतलब दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो V और I है, बोले तो सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा, इन दोनों के बीच का ग्राफ क्या होना चाहिए, सरल रेखा होना चाहिए। डर गए क्या, मत डरो यार, मैं तुम्हारे पास थोड़ी निकल करके आ जाऊंगा। तो मतलब इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा होना चाहिए, सरल रेखा होना चाहिए। यहां पर लिख लेना, अगले पॉइंट में, अगले पॉइंट में लिख लेना दोस्तों, क्या लिखोगे, जिन चालकों के लिए, जिन चालकों के लिए V तथा I के बीच का ग्राफ सरल रेखीय होता है, सरल रेखीय होता है, होता है, वे ओम के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। दो पॉइंट समझ में आया। अब आप समझिए, देखिए दोस्तों, ये है बैटरी, ये क्या है, बैटरी, ये लगा दिए बैटरी, बैटरी से धारा निकली प्लस टर्मिनल से, ऐसे 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 अमीटर में आई। अमीटर क्या करता है दोस्तों, ये है अमीटर, ये क्या है अमीटर। अमीटर क्या करता है, ये धारा के पाठ्यांक बताता है, मतलब धारा का रीडिंग बताता है, कितने एम्पीयर की धारा जा रही है वो बताता है, धारा का मापन करता है। अब यहां से धारा आई, ये क्या है, प्रतिरोध तार, बोले तो हमें ये अमीटर और वोल्टमीटर से विशेष मतलब है। अमीटर, यहां पर प्रतिरोध तार लगाए हुए, इनके सिरों के बीच हम लगा दिए वोल्टेज, बोले तो विभवांतर, ये क्या है वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर जो विभव को मापता है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या किए, ये एक सर्पी वाले, बोले तो खिसकाने के लिए, ये है धारा नियंत्रण, क्या है धारा नियंत्रण। अब हम इसको पकड़ करके इस पे खिसकाएंगे, जैसे यहां पर है, यहां पर है, तो इसका प्रतिरोध मान लेते हैं ज्यादा है, प्रतिरोध क्या है ज्यादा है। जैसे जैसे इधर करेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा दोस्तों, तो इस सर्किट में धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। धारा का मान बढ़ा ना, जब धारा का मान बढ़ा तो ये क्या होगा, विभव का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये ओम चाचा किसी चालक को उनकी भौतिक अवस्था ना बदले ऐसे स्थान पर रख करके चेक किए थे, ठीक। जो ओम साइंटिस्ट थे वो क्या किए थे, इन चालक को ऐसी जगह पर रखे थे जहां पर उनकी भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन आदि ना बदले। तो वहां पर यह जांच में पाया गया है, परीक्षण में पाया गया है, ठीक है साथियों। तो चलिए हम इसी को क्रम बाई क्रम लिख लेते हैं, जितना हमने बताया समझ में आया। जब हम इसको इधर उधर खसकाते हैं तो क्या होता है, बोले तो धारा नियंत्रण द्वारा हम धारा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, या धारा के मान को कम या ज्यादा करते हैं। तो प्रतिरोध तार के सिरों के बीच का विभव अंतर भी क्या होता है, कम या ज्यादा होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि B और I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, एनी डाउट, कोई दिक्कत हो तो भैया मैं तो तुम्हारे हाथ में हूं,
पीछे करो, 2 बार टाइप करो, 10 सेकंड पीछे हो जाएंगे। जहां से नहीं समझ में आया वहां से पीछे करके देखो। अब मैं अपने बस में नहीं हूं, तुम्हारे बस में हूं, जब चाहो तब आगे करो, जब चाहो तब पीछे करो। चलो दोस्तों, अब चलते इसी पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है, क्रम बाई क्रम लिखते हैं। सभी लोग ध्यान देना। सबसे पहली बात तो हमने क्या बताया, इसको सत्यापित करने के लिए बैटरी, अमीटर, प्रतिरोध तार और धारा नियंत्रण को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसको सत्यापित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए बैटरी, इसके बाद अमीटर, धारा नियंत्रण, तथा प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, बैटरी, अमीटर और प्रतिरोध तार तथा धारा नियंत्रण को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर। ये भी लिख लो, प्रतिरोध तार के सिरों के बीच वोल्टमीटर लगाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद धारा आई का मान, धारा नियंत्रण की सहायता से कम या ज्यादा करते हैं। धारा आई का मान, यहां पर जो धारा है जो जा रही है मीटर द्वारा, वो धारा का पाठ्यांक हम लोग इस धारा नियंत्रण के आगे पीछे कर करके इस पर रीडिंग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले पॉइंट में लिख लेना, धारा आई का मान अमीटर बोले तो ए से तथा प्रतिरोध के सिरों तथा प्रतिरोध तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी वोल्टमीटर से पढ़ते हैं। ठीक है, धारा का मान किससे, अमीटर से, और विभव का मान किससे, वोल्टमीटर से पढ़ते हैं। यहां तक लिख लो फटाक से। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए अब मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अगले पॉइंट में समझो दोस्तों, यदि धारा नियंत्रण द्वारा धारा का मान बढ़ाया या घटाया जाता है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी क्या होता है, बढ़ता और घटता है। देख लो दोस्तों, यदि धारा नियंत्रण द्वारा धारा के मान को कम या ज्यादा किया जाता है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी कम या ज्यादा हो जाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अर्थात ये भी लिख सकते हो V तथा I के बीच का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। बस इतना ही हमें सत्यापन मतलब स्पष्टीकरण देना था। तो समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की ओर। ठीक है, न्यू टॉपिक है, हेडिंग बना लो, प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को और दोस्तों तक जरूर भेजना। ठीक है साथियों, चलिए
अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकली पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है ना न्यूमेरिकली है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। समझो प्रतिरोधों का संयोजन क्या है दोस्तों, जब किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। जनरल सी बात है, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़, ठीक है, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़। या ऐसे कह सकते हो, जब किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाना या घटाना होता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। बाकी प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन। बिल्कुल आसान शब्द में हम लोग इन दोनों टॉपिकों को समझने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते और दोस्तों तक पहुंचाओ फटाफट वीडियो को। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो भाई। चलिए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन, समझिएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े होते हैं। नहीं समझे? अब समझो, जैसे मान लेते हैं एक प्रतिरोध ए हो गया, एक प्रतिरोध ए हो गया और एक प्रतिरोध ए हो गया, ठीक है। बोले तो एक प्रतिरोध मैंने ये ले लिया, नामकरण क्या ऐसे ही दर्शा दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। एक प्रतिरोध ए हो गया R1 और ये हो गया R2 और ये हो गया R3, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए, अब हम इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, प्लस माइनस। अब यहां से धारा निकली, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे करके चली आई ना। तो मतलब हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मार्ग केवल एक हो। धारा कैसे जाएगी, ऐसे 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 चली जाएगी, एक ही रास्ता है ना, ये भी कह सकते हो, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में यह मैंने जो पहली बार कहा था, क्या कहा था, मतलब ऐसा संयोजन जिनमें प्रतिरोध का प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित होते हैं। देखिए इसका भी दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से संयोजित है। तो इस प्रकार जो संयोजन हुआ वो क्या हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। समझ में आया? ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर एक प्रतिरोध ए है तो हम मान लेते हैं इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V1 है, और एक प्रतिरोध ए है तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V2 है, और एक प्रतिरोध ए है तो इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V3 है। एनी डाउट? ये मान लेते हैं बैटरी है या सेल है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे साथियों, अब यहां पर थोड़ा सा एक बात याद रखने वाली है कि इनमें जो धारा का मान है वो धारा का मान तो समान होता है, परंतु जो विभव होते हैं, जो विभवांतर होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित हैं, जिनके सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2 तथा V3 है, और उसमें प्रवाहित धारा I है। तो ठीक है दोस्तों, जो चीजें हमने चित्र में बनाया वही चीज लिखा और कुछ नहीं। ये आप भी सीख लो, अपने आप से लिखना किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए एक प्रतिरोध, दो और तीन, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। फिर जिनके सिरों के बीच का विभवांतर V1, V2, V3, ठीक है, माना इसमें प्रवाहित धारा क्या है, स्मॉल I है। तो अब यहां से हम लोग चलते हैं निगमन की ओर, इनका सूत्र निकालते हैं, इसके बाद समझते हैं किस तरह के सवाल आते हैं। समझ में आया? चलिए अब यहां पर देखिए दोस्तों, फिर से मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूं यहां पर अच्छे तरीके से।
क्योंकि अभी इसका बहुत काम है। ये है R1, ए है R2, ए है R3। इसके सिरों के बीच का विभवांतर V1, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V2, इसके सिरों के बीच का विभवांतर V3। और इसमें प्रवाहित धारा क्या है? स्मॉल आई या कैपिटल आई, जो भी आप लो, बस आई धारा को दर्शाता है। ठीक है, ये है प्लस, ये है माइनस, ये क्या है? बैटरी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों? V बराबर आई आर। मैं स्मॉल आई लिया हूं तो यहां पर स्मॉल आई लिखता हूं। ठीक है, आप कैपिटल आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या है? V1 है। तो यहां पर V1 बराबर, धारा तो आई सब में भर, लेकिन यहां का प्रतिरोध R1, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। सॉरी, V2 बराबर IR2, समीकरण 3। और V3 बराबर IR3, समीकरण 4। तो प्यारे साथियों, यहां पर यदि कुल विभव V हो तो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। कोष्टक लिख लेना, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। ठीक है, कुछ बच्चे जान रहे हैं, वो मन में रिपीट भी कर रहे हैं, और जो बच्चे नहीं जान रहे हैं, जो साथी नहीं जान रहे हैं, वो जान लेंगे आज। ठीक है, बस वीडियो के अंत तक बने रहना स्थिरता के साथ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा करके ही भेजूंगा। तो V का मान समीकरण 1 से क्या है दोस्तों? IR। तो यहां पर हो जाएगा IR। V1 का मान IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहां पर I को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो हमें क्या मिला दोस्तों? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत यहां तक दिख रहा है ना? चलिए, अब यह है श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र निकल करके आ गया। अगर 3 प्रतिरोध लगाने से तुम्हारी पेट नहीं भर रही है, तुम्हारे आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों और लगा दो, जितनी लगाने की इच्छा हो उतना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। जितना लगाओगे सब आगे जुड़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब जो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, बोले तो कुल प्रतिरोध होगा, वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। स्पष्ट है नहीं? सूत्र से यहां पर नीचे लिख सकते हो, अतः जो तुल्य प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के संयोग मतलब योग के बराबर होता है। यहां पर लिख लेना, यदि n प्रतिरोध यानी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। जितने भी जुड़े होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। समझ में आया दोस्तों? अब यहां पर एक नोट पॉइंट करके लिखते चलना कि इसमें जो धारा का मान है वो समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है। लेकिन जो विभव का मान है दोस्तों, जो विभव का मान है वो अलग अलग होता है। वो क्या होता है? अलग अलग। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये एक पॉइंट और समझना दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। नींद आ रही है क्या? नींद नहीं आ रही है ना? हाँ, बिल्कुल एकदम केयरफुल होकर के समझो, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कोई मजाक थोड़ी ना। चलिए, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कर लो, एक प्रतिरोध यहां पर मैं 10 ओम का लगा दिया, और एक प्रतिरोध यहां पर मैं 4 ओम का लगा दिया, और एक प्रतिरोध यहां पर मैं लगा दिया 6 ओम का, और ये सिरा बोल दिया A और ये सिरा बोल दिया B। अब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, बोले तो RAB बताओ, मतलब A और B के बीच का प्रतिरोध रेजिस्टेंस बताना है। तो प्यारे साथियों, यहां पर देखिए A है R1 और A है R2, ये है R3। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? अरे देखो ना किस क्रम में जुड़े, जैसे ये है वैसे ही तो ये है, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी तो हमने बताया, भूल गए? वीडियो को बैक करो, फटाक से बैक करो, जाओ देखो, फिर से देखो। अरे नहीं समझ में आया, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो ये कैसे समझ में आएगा? प्यारे साथियों, बिल्कुल एकदम केयरफुल होकर के बैठ जाओ। ठीक है, चलिए। अब यहां पर RAB बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझना, मैं नोट पॉइंट का ही एक पॉइंट बता रहा हूं। तो RAB बराबर क्या मिलेगा? 10, 4, 14, 6, 20। मैं डायरेक्ट लिख दिया, 20 ओम मिला ना। मतलब सब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान बढ़ाना होता है तो प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। देखिए, हमारे पास 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम के थे,
अगर हमें 20 ओम चाहिए तो हम इन प्रतिरोधों को किस तरह जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। बोले तो जब प्रतिरोधों के मान को बढ़ाना होता है तो प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। भूलोगे नहीं ना, मत भूलना। और हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सदैव उन प्रतिरोधों में से अधिकतम जो प्रतिरोध है उससे भी अधिक आता है। समझ में आया? मतलब जो प्रतिरोध हम संयोजन करेंगे, जिन प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, उनमें सबसे बड़ा प्रतिरोध कौन है? ये 10 है, लेकिन इससे भी बड़ा हमें मिला। बोले तो श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है। समझ में आया? एनी डाउट? नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब हम यहां पर नीचे लिख लेंगे, यदि, अगला नोट पॉइंट है, यदि प्रतिरोधों का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधों को सदैव, यदि तुल्य प्रतिरोध का मान, यहां पर ऐसे लिख लेना, यदि तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोधों को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं सोच रहा हूं कि यह श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी क्रम यहां पर पूरी तरह से हो गया। अब हम लोग समांतर क्रम नेक्स्ट वीडियो में आए और उसके साथ कुछ सवालों को भी लेकर के आए। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है ये न्यूमेरिकली टॉपिक है और इससे सवाल बनते हैं, 1 नंबर में बनते हैं। ऐसे आएगा तो जनरली 1 नंबर में आएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी बहुत अच्छे सवाल भी बनते हैं, इन दोनों को मिक्स करके, बोले तो समांतर और श्रेणी को मिक्स करके सवाल बन जाते हैं। तो प्यारे साथियों, हम सोच रहे हैं कि अब जो है समांतर श्रेणी को और कुछ सवालों को लेकर के अगली वीडियो में आए, ताकि आप समांतर श्रेणी को वही साथ में समझोगे तो सवालों को भी साथ में समझते रहोगे। जैसे कॉन्सेप्ट खत्म हो वैसे उस पर एग्जाम्पल लगाते रहें, तब आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब हम जो है श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम अगली वीडियो में समझेंगे। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दो। तो ठीक है, और सारे मित्रों को इस चैनल से जोड़ो। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।